के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धनतेरस का महत्व। आज से त्रिदिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जब प्रारंभ हो गया और तप भी प्रारंभ हो गया। दुनिया में धन का बहुत बड़ा महत्व है। धन के बिना गाड़ी भी नहीं चलती है, परिवार भी नहीं चलता है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती है। धन है तो लोग भी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं और यहाँ तक कि आगे भी बैठाते हैं। और धन नहीं है तो भाई भाई को पीछे बैठा देता है। सारा खेल दुनिया में धन का है और दुनिया ने धन को भगवान बना दिया। आचार्य महासमुद्र के शब्दों में पैसा तो ईश्वर नहीं, ईश्वर की कसम, ईश्वर से कम भी नहीं। कहीं भी जाओ, हमारे बड़े संतों ने भी लिखा है, जटे कटे भी नजर पसारा पैसेरी है पो। जटे कटे भी नजर पसारा पैसेरी है पो। पैसे वाले रे दुनिया में रेवे ऊंची मोट। पैसा ठन खड़ा ठन ठन बाजे रे बाजे रे। कहीं भी जाओ, पैसा है तो उसकी चाल में भी अंतर आ जाता है, बोली में भी अंतर आ जाता है, खान पान में भी अंतर आ जाता है, रहन सहन में भी अंतर आ जाता है। और कभी कभी धरती से 4 पैर आंगुल भी ऊंचे रहने लग जाते हैं। समय समय की बात, इसलिए कहा भी गया है, रुपया थारा 3 नाम, परस्यो परस परस राम। जैसे ही पैसा होता है, परशुराम जी सा, नहीं तो परस्या इधर आ, परसा इधर आ, कन्या इधर आ, फिर कन्या लाल जी, कुंदन मल जी के सा पधारो। तो धन का महत्व आज नहीं, हमेशा से चला आ रहा है। और सांसारिक जीवों के लिए धन का भी अपना मूल्य होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, जो बाह्य धन है, जो लुटेरे का भय रहता है, अग्नि का भय रहता है, जल का भय रहता है, राजा का भय रहता है, कोई भी उठाकर ले जा सकता है। धन नहीं है तो भी समस्या, और धन है तो भी समस्या। कहते नहीं, सोना ने सोना हराम कर दिया, कहते नहीं, मतलब धन ने नींद को भी हराम कर दिया। पहले आराम से नींद लेते थे और अब जैसे ही धन बढ़ा, चारों ओर से भय रहता है, कोई उग्रवादी तो नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, कोई पड़ोसी कोई शिकायत तो नहीं कर ले और कुछ नहीं कर ले। धन, ये धन है और धन में न है, पीछे क्या है कि नरक की ओर ले जाता है। जो इसमें डूब जाता है वो नरक की ओर ले जाता है। और नरक गति में जाने के 4 जो कारण बताए, उसमें एक कारण कौन सा है? महापरिग्रह। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी और डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। जो धन में डूब जाता है तो वह व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होता। दौलत दौलत
आगे से भी दुख है और पीछे से भी दुख है। इसलिए और धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तविक धन पर हमें चिंतन करना है। जिसके पास में वास्तविक धन होता है, कौन सा? ज्ञान, दर्शन, साहित्य, तब ये धन होता है, उसको कोई खतरा नहीं है। जब बुद्ध के पास में मंत्री ने बड़े सेठ का परिचय कराया कि इनके पास में इतना धन है, ये है, वो है, ऐसा है। बुद्ध ने कहा वास्तव में ये धन से धनवान नहीं होता है। धनवान कौन होता है? जिसके भीतर में श्रद्धा है, सत्य है और शीलवान है, लज्जावान है, त्याग का भाव है, प्रज्ञा संपन्न है, बुरी आदतों से बचता है। वास्तव में वो धनवान होता है। ये धन हमेशा साथ रहता है। और जो ये पौधिक जो धन है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। आज है, कल नहीं। हमारे फतेहपुर के साहु सोनलाल जी दुग्गड़ जो कहा करते, भाई आज मेरे पास में है, ले जा, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये तो धन है, आया और गया। आप लोगों ने न जाने कितने लोगों को देखा होगा जिनके पत्थर तिरते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज उसके पत्थर तिरते हैं। लेकिन धन में डूबो मत। वास्तविक धन की चिंता करो। वास्तविक धन मेरा नहीं जाना चाहिए, ज्ञान दर्शन साहित्य तब नहीं जाना चाहिए। और धन तेरस का बहुत बड़ा महत्व है। धन तेरस कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। नहीं, पहला ध का मतलब क्या? धीरज, धैर्यवान है। जो व्यक्ति धीरजवान है, धैर्यवान है और उतावड़ापना नहीं करता है, गंभीरता रखता है, धैर्य रखता है, तो समझना चाहिए उसने धन तेरस के महत्व को समझा है। और हमारे जीवन में धीरज का, धैर्य का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और कहा भी गया है, सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। और जिसके जीवन में जितना ज़्यादा धैर्य होगा, उतना ही वह गति करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। तो लोग कहते हैं मेरा धैर्य की भी तो सीमा होती है, कितना धैर्य रखे। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सहन करते करते कितना धैर्य रखे। जब तक जीवन है तब तक धैर्य रखते जाओ, धैर्य रखते जाओ। मतलब धैर्य जितना ज़्यादा आप रखोगे, उतनी सफलता मिलेगी, आनंद मिलेगा, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। यदि धैर्य रखोगे, मन में धीरज भाव होगा, तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। और जो पुराने कर्म हैं और जो उदय में आए हैं, तो समता के साथ आप भोगोगे, तो कर्मों की शुद्धि होगी, आत्मा निर्मल और पवित्र होगी। इसलिए सबसे पहले हमें धैर्य का भाव रखना है। और धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब आदमी धीरे धीरे कार्य करता है। अब इसके 2 अर्थ हैं। एक तो आदमी धीरे धीरे सफाई करता है, और नहीं, मना ने कहा है धीरे धीरे काम करना। अरे धीरे धीरे काम का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चा होता नहीं, एक रोटी खाता है और 1 घंटा लगा देता। महाराज ने कहा था धीरे धीरे खाना। तो धीरे धीरे का और भी कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन कुछ बातों में धीरापन काम आता है और कुछ बातों में जल्दीपन भी काम आता है, जैसी स्थिति होती है। लेकिन ये बात सही है कि जो काम धीरज से सफल होता है, वो उतावड़ापना में सफल होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। इसलिए बार बार मन में धैर्य, अचल भिक्षु ने कितना धैर्य रखा। आज हम उनकी अर्चना करते हैं, उनके गुणगान करते हैं और उनका बखान करते हैं, उनका जाप करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते? एक तो हमारे आराध्य थे, त्यागी थे, 5 महावतधारी थे, और उनमें धैर्य कितना था। तो स्वर्ग और नरक की घटना ले लो। छाती में मुक्के मारे, माता में ठोले हैं, छाती मुक्के मारे, माता में ठोला मारा, 5 वर्ष तक पूरा आहार पानी नहीं मिला, साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी, कितने उतार चढ़ाव आए,
बाह्य उतार चढ़ाव, आंतरिक उतार चढ़ाव, रहने के लिए पूरा स्थान भी नहीं मिला, फिर भी लास्ट में उन्होंने क्या कहा, मेरे कोई उनायत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। कितनी सुंदर बात है। यदि ये सब ढाल ले तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति सुखी रहेगा। आपके पास में सब कुछ है और धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है एक दृष्टि से। तो पहला सूत्र है मतलब धैर्य संपन्न बनो। दूसरा है न से नैतिकता का विकास और न से नम्रता। नीति और न्याय के मार्ग पर चलो, नैतिकता का विकास करो, नम्रता का भाव। तो धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? मतलब नम्रता होगी तो धन स्वतः आपके पास में आ जाएगा। नैतिकता आपके पास में है तो स्वतः आपके पास में धन आ जाएगा। धन भी हर एक जगह टिकता नहीं, लक्ष्मी भी कहाँ टिकती है? जहाँ सत्य है, नीति है, न्याय है, वहाँ धन टिकता है। आप कहेंगे मेरा लोगों के खूब धन टिका हुआ है, अभी उनके पुण्य ही है, मतलब पूर्व भाव में जो अच्छे कर्म किए हैं वो भोग रहे हैं, और जब कर्म उदय में आएंगे, असत कर्म उदय में आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो नीति के मार्ग पर चलता है, नैतिकता का विकास करता है, तो समझना चाहिए उसके आनंद ही आनंद आता है। आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य का, जिनके नाम से संवत भी चलता है, विक्रमादित्य के नाम से है। तो एक बार की बात है, गांव में दो नामी सेठ थे और दोनों के आपस में अच्छी दोस्ती थी, अच्छा प्रेम था। और पुराने समय में ऐसा कहा जाता है, सुना भी है कि भाई तुम्हारे यदि लड़का होए और मेरे लड़की होए तो सगाई, बस शादी तय। तो वो दो दोस्त, एक लड़का हुआ, एक लड़की, सगाई कर दी और दोनों ही संपन्न थे। कालांतर में क्या होता है, लड़के का पिता गुजर जाता है, लड़के के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और स्वर्गवास हुआ, पीछे कमाने वाला नहीं, तो धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया और लड़की वाला संपन्न था और ज़्यादा संपन्न हो गया। और लड़की वाले के मन में थोड़ा पाप आ गया कि मैं इस गरीब लड़के को मेरी लड़की कैसे दूं, और यदि मैं सगाई शादी नहीं करूंगा तो लोग मेरे को परेशान करेंगे कि तू ऐसा है, बेईमानी करता, ये करता, वो करता। उसने दिमाग लगाया, मैं राजा विक्रमादित्य के साथ में मेरी लड़की की सगाई करूं ताकि कोई समस्या नहीं आएगी। अब राजा के साथ यदि सगाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। उसने विक्रमादित्य के साथ में लड़की की सगाई कर ली। अब शादी का समय आया, इतने में वो जो लड़का था वो भी बड़ा हो गया था, उसको पता नहीं था। और पुराने समय छोटी अवस्था में, अब फिर पिता का स्वर्गवास हो गया, संबंध भी छूट गया, तो फिर सामान्यतः महिलाएं है, कई महिला बहुत गंभीर होती है, समझदार होती है, चर्चा भी नहीं करती है। एक बार की बात है, जैसे वो लड़का घर पर आया और इधर राजा की सवारी शादी के लिए जा रहे राजा, जैसे वो घर पर आया, माँ की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू देखे और बेटा ने हमदर्दी दिखाई। मेरी माँ, माँ के प्रति स्नेह। माँ क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि लोग हमारे को परेशान करें, मेरी माँ को तकलीफ दे, कि वो बात नहीं। तो फिर क्या बात है, क्यों रो रही है? हमेशा तुम प्रसन्न रहती है और आंखों में आंसू इस बात के हैं, बेटा तुम्हारा पिता जीवित होता और राजा जिस लड़की के साथ में शादी करने के लिए जा रहा है, उस लड़की के साथ में तुम्हारा संबंध होता, तुम्हारी शादी होती है। जैसे ये बात कही, लड़का बोला कोई प्रमाण है? माँ बोली प्रमाण है, सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? उसकी चिंता छोड़ तू, यदि तुम्हारे पास में प्रमाण है तो बता तू मेरे को। तत्काल उसने कागज निकाला, ये प्रमाण। तो अब नो टेंशन, ओनली टेंशन, अब बाकी का सब काम मैं संभाल दूंगा। अब वो लड़का जैसे मकान के बाद सज्जा होता नहीं, सज्जा, और सज्जे के ऊपर जाकर बैठ गया। इस हिसाब का सज्जा था, एक ही सज्जा पर नहीं बैठ सकते, कई सज्जा से वहां जाकर वो बैठ गया। उधर से राजा की सवारी एकदम नजदीक मकान के पास ऐसे निकलने वाली है, थोड़ी सी दूर है। अब ये जोर जोर से बोला, राजा रुको, राजा रुको, राजा रुको, राजा रुको। पुलिस वाले बोले मूर्ख,
शुभ काम के लिए जा रहे और तुम रोक रहा है। राजा रुको, राजा और नजदीक, राजा रुको रुको, नहीं तो आपके मन में पश्चाताप रहेगा, जिंदगी भर तक आप पश्चाताप करोगे। राजा ने सोचा ऐसा क्या हुआ। अब राजा नीतिवान था, न्यायविद था, और विक्रमादित्य का नाम तो ऐसे ही बहुत अच्छा नाम था। तत्काल राजा ने सवारी को रोका, क्यों, उसका नैतिक कर्तव्य था। कितना ही शुभ काम के लिए जाओ, यदि कोई रोक देता है तो जवाब तो देना ही पड़ता है। तत्काल उसने वो कागज पकड़ाया। जैसे ही कागज पकड़ाया और कागज पढ़ा, और तत्काल लड़के को कहा आजा, और उसको हाथी पर बैठा दिया, आजा मेरे साथ में। सब लोग देख रहे थे कि ये क्या, वास्तव इसने राजा को रोक दिया। और ठीक है, लेकर गए, जो वो मंडप था, जो भी वहाँ जो शादी का स्थान था, वहाँ पहुंचे। राजा कमरे में रुका, पास में लड़का भी खड़ा, और लड़की के बाप को बुलाया। लड़की के बाप को बुलाया और पूछा, तुमने किसी के साथ में लड़की का संबंध किया था? कि नहीं 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 नहीं, आपके साथ ही है। सही सही बात बता। बेचारा वो भी डर गया, और कुछ हो सकता है, सही सही बात बता, किसके साथ में? एक मेरा दोस्त था, शेर था, उसका स्वर्गवास हो गया और वो गरीब हो गया, और इसलिए मैंने ये संबंध छोड़ दिया। अरे गरीब हो गया तो क्या हुआ, मेरी लड़की दुखी रहेगी, इसलिए इतनी सी बात है। ठीक है, तो राजा ने वो कपड़े पहने थे नहीं, वो कपड़े लड़के को पहना दिया, और मैं धन देता हूं, और इस लड़की के साथ में शादी होगी। और लड़की के साथ में शादी होगी, और सब लोग देखते रह गए। लेकिन क्यों? राजा नैतिक था, न्यायविद था, नीति के मार्ग पर चलता था, इसलिए विक्रमादित्य का नाम आज कितना है। सबके भीतर में ऐसा भाव आ जाए तो सृष्टि का रूप ही अलग हो जाएगा, घर परिवार का रूप ही अलग हो जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। जहाँ स्वार्थ का भाव होता है, वहाँ फिर नैतिक चेतना का विकास नहीं होता है। नैतिक चेतना का विकास कब होगा? कि जब भीतर में करुणा का भाव होगा। जहाँ करुणा है वहाँ नैतिकता का विकास होगा, और जहाँ क्रूरता है वहाँ कभी भी नैतिकता का विकास नहीं होगा। वहाँ फिर और दूसरी समस्याओं का जन्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा नीति के मार्ग पर चलो, नैतिकता का भाव रखो। एक टैक्सी वाला जा रहा था, और उसमें एक सेठ बैठा था, और सेठ का घर आया। सेठ अपने घर पर चला गया, और टैक्सी वाला भी चला गया। और टैक्सी वाला ने पीछे सीट को देखा, एक पर्स था, वो काफी आगे निकल गया था, और भी दूसरी कई सवारियां आती जाती रहती है, और उसको पता नहीं है किसका है। और सेठ तो का था, लेकिन अब सेठ कहाँ रहता है, परिचय तो था नहीं। तो देखा उसमें 1300 या 1500 रुपये थे। वो हजम कर सकता था, क्यों? मालिक तो कोई है नहीं, अभी तो कोई मालिक नहीं है। नहीं, वो प्रमाण गरीब था, फिर भी मन में नैतिकता थी। आज जो हमारा ये संसार जो चल रहा है, इसका कारण एक नैतिकता भी है। जब गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर से पूछा था नहीं कि ये लौन समुद्र कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा क्या? उल्लंघन मतलब उल्लंघन करेगा कि कभी नहीं करेगा। क्यों? कि धरती पर शीलवान, सत्यवान आत्मा थी, पाप भीरू नैतिक आत्माएं हैं, चरित्रवान है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो आज भी संसार में नैतिकता है, समाज में नैतिकता है। और आचार्य महासमुद्री बार बार फरमाते हैं कि नैतिकता का विकास होना चाहिए, और बाजार में नैतिकता रूपी देवी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो भी देखे नैतिकता, तो मन में बेईमानी का भाव नहीं आए, गलत भाव नहीं आए। तो उसने क्या किया, किसको दूं? उसने पुलिस थाने में गया, और ये नियम है, कोई चीज़ वस्तु मिल जाती है तो थाने में देना आदि। यहाँ भी कभी कोई चीज़ मिल जाती है तो आप यहाँ घोषणा भी करते हैं कि भाई किसी की हो तो ले लो। अब उसने दे दिया, और इधर सेठ घर गया, मेरा वो मिला नहीं। वो भी उसी थाने में गया, और वो भी वहाँ आया हुआ था। और सेठ ने कहा मेरा पर्स गुम हो गया है, कितने रुपए थे? अब उसको आदमी को भी देखा सब, और वो पर्स न्यायालय में पहुंचा दिया। नियम है
अब वो उधर पुलिस वाला के पास में गया तो उसको कहा भाई न्यायालय में आप जाओ, और इसको भी भेज दिया, दोनों को भेज दिया कि मेरे को ये पर्स मिला और मैं सुपर्द करता हूँ, और देखा इसमें 1300 या 1500 रुपया। तो उसने क्या देखा, कमाने का मौका है। वो बोला, न्यायाधीश बोला कितने पर्स में कितने रुपए थे? 1700 रुपया थे। कितने? 17। भाई इसमें तो 1500 है। कि नहीं, इस टैक्सी वाले की नींद खराब हो गई है, इसने इसमें से 200 रुपये निकाल दिए। जैसे ये कहा वो टैक्सी वाला देखता रह गया। एक तो मैंने लाकर दिया और मेरे ऊपर ही और आरोप। लेकिन वो बेचारा गरीब था, और न्यायाधीश को कहा मैंने एक पैसा भी नहीं निकाला। यदि मेरी नीयत खराब होती तो मैं लेकर ही नहीं आता। और न्यायाधीश तो न्यायाधीश होते, वो भी तो बोले समझदार होते हैं, गंभीर होते हैं, और दोनों के हाव भाव को देखा, दोनों के चेहरे को देखा, शब्दों के लहजे को देखा, क्या कैसे बोल रहा है, और बोलते समझ गया कि सेठ की नीयत खराब है और ये ईमानदार है। सेठ साहब आपके 1700 रुपया थे, ठीक है, जब कोई दूसरा पर्स आएगा और बैग आएगा उसमें यदि 1700 रुपया होंगे तो हम आपको बुला देंगे, आप पधारो। और तुमने ईमानदारी रखी और नैतिकता का भाव रखा, तुम्हारे को बख्शीश। परिणाम क्या आया? जिसने नैतिकता रखी उसको 1500 रुपया भेज दिया, और जिसने बेईमानी रखी और 200 के खातिर 1500 घुमा दिए। और वो कब तो पर्स आए, बैग आए न, कब ये क्यों हुआ? मन में अनैतिकता कभी कभी होता है। कभी कभी आप व्यापार में भी क्या करते हैं, तोल माप में भी झूठा तोल माप कर देते हैं। कभी ये माप जो है तो नीचे कोई ऐसी चीज लगा देते हैं और कुछ कर लेते हैं, और कई बार मिलावट भी कर लेते हैं धनिया में, और भी ऐसे न जाने कितनी, समझ में नहीं आता है आदमी ये क्या कर रहा है कि धन कमाना। अरे 100 दिन सोनार की, 1 दिन लोहार की, है नहीं? कहते नहीं, आपने करोड़ों कमाया और जब जेल की हवा खाओगे तो क्या परिणाम आएगा? घर परिवार दुखी हो जाएगा। आराम की जिंदगी जियो, नैतिकता की जिंदगी जियो, कोई खतरा नहीं है। तो धनतेरस में ये जो न है, और नैतिकता और नम्रता का भी विकास होना चाहिए। धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है हमारे भीतर में। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए। जो अहंकार रहित जीवन जीता है, नम्रता का विकास करता है। ऐसा कहा जाता है नम्रता सबको बांधने की शक्ति है, और अहंकार बांधने की शक्ति नहीं, वो तोड़ने की शक्ति। कितना है? नम्रता जोड़ने का काम करती है और अहंकार तोड़ने का काम करता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास में नम्रता की शक्ति है वो पराये को भी अपना बना देता है, और जिसके पास में अहंकार है अपने को भी पराया बना देता है। और अहंकार में तो नुकसान ही नुकसान है। अहंकार में अंधा आदमी सत्य की साधना नहीं कर सकता है, और उसके भीतर में अपनापन नहीं, परायापन का भाव रहता है। इसलिए नम्रता। और तीसरा न ते का मतलब है त्याग तप। धनतेरस हमें शिक्षा देती है। धनतेरस का महत्व क्या है? त्याग तप। आज के दिन भगवान महावीर ने क्या किया था? संतारा किया था, नहीं संतारा किया था आज के दिन है। और तो जीवन में त्याग तप का बहुत बड़ा मूल्य है। और भगवान महावीर की स्मृति में हजारों लोग तेला भी करते हैं, 13-14 अमावस्या तेला भी करते हैं। तो त्याग तप का बहुत बड़ा मूल्य है। और जिसके जीवन में त्याग तप है तो समझना चाहिए उसके पास में धन ही धन है, क्योंकि ये वास्तविक धन है। मैंने पता नहीं आपको, बाहर का दिन तो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी कुछ करा सकता है। आज आप धनवान हो, कल गरीब हो जाते हो। आज शेर हो, शाम को गिद्दड़ हो जाते हो। ये जो शेर बाजार करते हैं, और सुबह तो ऊपर और शाम को नीचे आ जाते हैं। लेकिन त्याग तपस्या वाला हमेशा ऊंचा जाता है, वो कभी भी नीचे नहीं आता। क्यों? उसके पास में त्याग तप का बल है। अब नौकाशी करते हो, पोर्सी करते हो, रात्रि भोजन का त्याग करते हो, जप करते हो आदि, ये सब चेतना को विकसित करने वाले हैं, चेतना के उदाहरण के बिंदु कारण बनते हैं। और जिसके जीवन में त्याग तपस्या होती है, संवर निर्जरा धर्म होता है, तो वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कि संवर धर्म होना जरूरी है, निर्जरा धर्म है, लेकिन संवर धर्म नहीं होगा, त्याग नहीं होगा। आश्रव भव हेतु से संवरो मोक्ष कारणम। तो त्याग होना जरूरी है। संवर साधना, कि जहाँ निर्जरा है
वहाँ संवर होना कोई जरूरी नहीं है। कि पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक क्या है, निर्जरा है, लेकिन वहाँ संवर नहीं है। और 14वें गुणस्थान में भी क्या है, निर्जरा ही है नहीं, 14वें गुणस्थान में निर्जरा है, भरपूर निर्जरा है, लेकिन त्याग होना जरूरी है, संवर होना जरूरी है। संवर होगा तभी कर्म रुकेंगे, और संवर है तो निर्जरा भी है। आपने समय की त्याग किया, संवर धर्म, और समता रखी, निर्जरा धर्म। स्वाध्याय आपके भी समय के प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये क्या निर्जरा हो रही है। तो त्याग तब हमारे जीवन में होने चाहिए। और ये जो निर्जरा के 12 भेद है, तब के जो 12 भेद है, इनकी आराधना सबको करनी चाहिए। 14 जो नियम है इनको भी चिताना चाहिए। मतलब जिंदगी है कितनी है, कब प्राण पंखुड़ उड़ जाए पता नहीं चलता है। और धर्म ध्यान करोगे, त्याग तपस्या करोगे, तो न्याय सुख है और आगे भी सुख है। जो भोग का जीवन जीता है, विलासिता का जीवन जीता है, यहाँ भी दुख है और आगे भी दुख है। जो विलासिता का जीवन जीता है तो घर में कलह का वातावरण निर्मित होता है, गलत आदतें हैं, व्यसन है। और यदि त्याग का जीवन जिएगा तो उसके आनंद ठीक है। कभी कभी घरवाली नाराज हो सकती है, घरवाली कभी कभी नाराज हो सकती है, आपको आश्चर्य होगा। ये तो कहते हैं भाई ये विलासिता का जीवन जीता है। और एक जगह ऐसा हुआ जो त्याग तक वाला था, बेचारी की ये सगाई छूट गई, शादी शायद छूट गई। क्यों शादी हुई, वो तो बोला मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। तो वो लड़की बोली रात्रि भोजन का त्याग है, मेरा हाथ पकड़ कर क्यों लाया है? अब तुम होटल भी नहीं जाता, वहां भी नहीं जाता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता है, तो फिर ऐसे है। और आजकल की जो जनरेशन है, मतलब कई परिवारों से भी हम सुनते हैं कि देख ले लड़का चालू है, त्यागी है। ध्यान से सुनना, ये कोई मतलब व्यंग की बात नहीं है, मतलब आज के समाज का चित्रण बता रहा हूँ। मतलब लड़का यदि चालाक है, लड़का यदि 21 ये क्या बोलते हैं मायावी है, या मतलब इधर उधर का करने वाला है, कि मेरी बेटी सुखी रहेगी। और ये त्यागी है, तपस्वी है, कि ना त्यागी तपस्वी है भाई। अब बोलो आप ऐसा सुनने में आता, बाकी तो ज्ञानी जानते हैं समाज कहाँ जा रहा है। और आप ये नहीं जानते जो भी मिला है मतलब वो कैसे मिला है, आप सब जानते हैं। लेकिन त्याग तप का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जिसके जीवन में त्याग तप है तो देवता भी सेवा करते हैं। और जहाँ भोग है, विलासिता है, वहाँ देवता भी छोड़कर चले जाते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा भी छोड़कर चली जाती हैं। वो भी कहाँ रहती हैं, उनके भी तो अच्छा ठिकाना चाहिए। नहीं, लक्ष्मी को भी अच्छा ठिकाना चाहिए। जहाँ यश है, कीर्ति है, सत्य है, उनमें भी सत्य है, तो लक्ष्मी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा मन में त्याग तप का भाव। जैसे रात को सोते हैं तो त्याग करके सो, और घंटे घंटे का त्याग करो। जैसे संतों की सेवा में आते हो तो मैं आधा घंटा सेवा करूंगा, तो आधा घंटा मेरे 3 या 4 आर पानी का त्याग है। घर से बाहर जाते हो नौका मंत्र गिनकर और त्याग करके, तो भाई कभी कुछ हो जाए, आयुष्य पूरा हो जाए, आयुष्य का बंधन हो जाए, तो कम से कम मेरा त्याग में तो बंधन हुआ, त्याग में मैं जाऊंगा। तो ये हर समय भावना भाव बहुत जरूरी है। हमारे साथ भी संगीत श्री जी है, संगीत श्री जी तो कोई भी सेवा में आता है तो त्याग करा देते हैं। और हमारे राजीमती महाराज भी फरमाते, नहीं राजीमती जी महाराज भी फरमाते हैं। लक्ष्मीपति ने एक दिन कोई ऐसी बात चलाई थी शायद, मतलब कहते हैं त्याग आए होता आधा घंटा 15 मिनट त्याग कर लो, संभव थे ऐसा संभव थे कहा था। तो त्याग का बहुत बड़ा है। राजीमती जी संगीत श्री जी तो हम चेन्नई में थे, तो मेरे संसार पक्षी जीजा जी जो अभी सेवा करके गए गांधीधाम भुज वाले राजेंद्र जी, उन्होंने कहा महाराज हम सत्या की सेवा में जाते हैं। वो कहते भाई आधा घंटा सेवा करोगे, 3 आर पानी का त्याग करो, 4 आर पानी का त्याग करो। व्याख्यान में आते हो, आप समय नहीं करते हो, 15 मिनट 20 मिनट व्याख्यान सुनते हो, त्याग करो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, और मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने भी त्याग कराना शुरू कर दिया। कई जगह कराते हैं, कई जगह भूल भी जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है आप यहाँ आए और त्याग कर लो। मतलब 11 बजे तक, 11:15 बजे, जो भी मतलब ऐसी परिस्थिति हो या कोई समस्या है तो आगार रख दिया। मेरे पानी का आगार है यहाँ, एक बार मेरे को कोई दवाई लेनी पड़ी तो आगार है। तो बहुत जरूरी है त्याग। जितना ज़्यादा त्याग होगा उतना ही आपका जीवन यशस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और धन तेरस का महत्व क्या है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो ध न ते, उसके बाद में र का मतलब है राग द्वेष रहित जीवन जीना। किसका जीवन? राग द्वेष का जीवन नहीं, राग द्वेष रहित जीवन जीना। लेकिन हमारे तो रोम रोम में नस नस में राग और द्वेष जमा हुआ है। एक बच्चा है, पोता है, और थोड़ी देर नहीं आया पोता, इतने में तो दादा दादी की आंखें
कैसी हो जाती, बिजली तुम ध्यान नहीं रखती है, पोता कहाँ गया, अभी आया नहीं स्कूल से, अरे कहाँ आ जाएगा, लेकिन वो क्या है, राग है। क्यों ऐसा कहा जाता नहीं, मुंह से ब्याज प्यारा लगता है, मतलब बेटा से भी दादा मतलब पोता अच्छा लगता है। ये सब राग बड़ा खतरनाक है। राजा श्रेणी की जो घटना आती है ना, राजा श्रेणी की घटना, जब राजा श्रेणी का पुत्र कौनिक का जन्म हुआ नहीं, वो चेलना को जो दोहद पैदा हुआ तो उसने क्या किया, बाहर फेंका दिया। ऐसा किस काम का, ये तो हिंसा का भाव वाला कहानी लंबी है, संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाहर फेंका दिया, लड़के को बाहर फेंका दिया, ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। और उधर से राजा श्रेणी का जाना हुआ होगा और वो लड़का उकल्ली पर पड़ा था, तो मुर्गा है आदि है, कहते हैं वो अंगूठा को काट दिया होगा, तो खून पीप जो गिर रहा था, उधर से देखा ये कौन है, तो किसी ने कहा ये तो आपका ही लड़का है। मेरा लड़का? तत्काल वो राग जगा, तत्काल वो खून आ रहा था, मुंह से ऐसे करके उसको ठीक किया, घर लेकर आए, ये क्या राग। और वही लड़का जब बड़ा हुआ, सत्ता के उन्माद में बाप को क्या किया, जेल में डाल दिया। जब मां ने कहा बेटा वो दिन याद कर, तुमने तो बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया है, और तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ में क्या क्या वो भी तुम सुन ले। मैंने तो तुम्हारे को उकली पर डलवा दिया था, फेंकवा दिया था, और उधर से तुम्हारा बाप गया और देखा ये आपका है, तत्काल तुम्हारे वो खून निकल रहा, फिर जो भी, और मुंह में ऐसे करके ठीक यार उस बाप को तुम मारा है, जेल में डाला। मन में वो हमदर्दी आई, मन में दया का भाव, करुणा का भाव, राग का भाव आया। राग मेरा बाप है, कहते हैं वो छुड़ाने के लिए जाता है, और जैसे बेटे को देखता है द्वेष का भाव, ये पापी जेल में गया, न जाने और क्या करेगा और मारेगा, ये मेरे को मारता, उससे पहले मैं खुद ही मतलब जो अंगूठी पहनी हुई थी नहीं, अंगूठी वो विश्व अंगूठी वो पारा होगा, जो भी हो मतलब खाया और वो मृत्यु को प्राप्त होगी। ये राग द्वेष दोनों साथ जुड़ गए नहीं, एक के प्रति राग, एक के प्रति द्वेष, बहुत कठिन काम है राग द्वेष पर विजय प्राप्त होना। हम जब पुरानी घटनाएं पढ़ते हैं तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ लो, आप पूरे भव पढ़ लो, मतलब राग द्वेष न जाने कितने हैं। मतलब वो भगवान महावीर के शासन काल की घटना आती नहीं, भगवान महावीर और गौतम स्वामी विहार करे थे, और एक किसान खेत में काम कर रहा था, और गौतम स्वामी ने देखा तो किसान के मन में गौतम स्वामी के मन में दया का भाव आ गया, बेचारा ये ऐसा करा है। और भगवान से कहा यदि आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो इसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मेरे से नहीं करेगा, तेरे से करेगा, मतलब तू इसका उद्धार कर सकता है, ये मेरे पास नहीं आएगा। उसमें तो इतना ठीक है, भगवान की आज्ञा लेकर और कहा रे भाई क्या करा आप नहीं देख रहे हो, पेट पूर्ति के लिए करे, और तुम दीक्षा ले ले। दीक्षा क्या होती है सारी बात बताई और समझ में आ गई। और किसान का भी गौतम स्वामी के प्रति राग था, और गौतम स्वामी का भी किसान के प्रति राग था। इस भाव का नहीं, पूरे भाव का कभी कभी ऐसा योग होता है। कभी कभी आप बच्चे को देखते नहीं, देखते बच्चे के प्रति आपका मोह जग जाता है, जबकि आप जानते नहीं हो। और एक के प्रति मोह भी होता है, राग भी होता है, और एक के प्रति द्वेष का भाव भी आ जाता है, कौन आ गया क्या आ गया, ऐसा भी भाव हो जाता है। तो दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर कहाँ जाना है कि गुरु के पास। कहाँ तुम्हारे गुरु? आ गया, ऐसे करते करते कहाँ है, बस आने वाला ही है। आ गया और आ गया, देखा वो सामने, जैसे भगवान महावीर को देखा और देखती मन में द्वेष का भाव पैदा हुआ। मन में क्या द्वेष का भाव पैदा हुआ, और वो साधु बना छोड़ के वो जाए भाग गया। साधु भी देखते रह गए, ये क्या हुआ कि गौतम स्वामी मेरा चेला लेकर आए, दीक्षित करके आए, और ये तो भाग गया। और गौतम स्वामी को भी आश्चर्य हुआ, क्या बात है। तो भगवान महावीर ने पूरे भव की घटना सुनाई। कौन सी? तो वो त्रिकृष्ण वासुदेव के भव में थे नहीं, त्रिकृष्ण वासुदेव के भव में है। तो ये जो किसान का जीव था ना, किसान का जीव पूरे भव में क्या था, उसमें शेर था, और ये त्रिकृष्ण वासुदेव राजकुमार थे। तो ये जंगल में जाते हैं, वो घटना आती नहीं, कहानी तो लंबी है। तो उस समय क्या करते हैं, ये जबड़ा चीरते हैं। और इस समय सारथी कौन होता है? गौतम का जीव सारथी होता है। तो उस समय
वो सारथी बोलता है और तुम मरा है कोई सामान्य हाथ से नहीं मरा है, तुम बड़े हाथ से मरा है, समता समता समता। तो उनके प्रति तो द्वेष का भाव हो गया और गौतम के प्रति राग का भाव। इस प्रकार की घटना आती है। कहानी लंबी है, मैंने संक्षिप्त में आपको बताई। मतलब ये राग द्वेष ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आती हैं। इसलिए धनतेरस के महत्व को समझना है तो हमें राग द्वेष रहित जीवन जीना पड़ेगा। और लास्ट जो बिंदु बताया बहुत सुंदर है, सब मतलब संतोष। आप कहेंगे महाराज ये तो धनतेरस की बात, ये तो आप संतोष की बात करते हैं, ये तो उल्टा काम हो गया। हम तो कामना करते हैं, धनतेरस की पूजा करते हैं कि धन आए धन आए धन आए। मैं तो मानिया हूँ महाराज, ऐसी पूजा नहीं करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर पूजा करते हैं। और आप कहते हैं संतोष को संतोष, संतोषी सदा सुखी दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो भावे पढ़ो पुराण। कितना सुंदर है। दुनिया में सुखी कौन है? संतोषी है। तो आप कहते महाराज यह है तो भज गलदारम नहीं, टक्का कट्टा टक्का भट्टा टक्का मोक्ष पटाए के यस्य टका नास्ती सट टक टका यते। कहने का मतलब है जिसके पास में टक्का है तो सब कुछ है, और टक्का नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप कहते हैं मतलब संतोषी 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 कि महाराज आज के दिन संतोष की बात मत करो, अभी तो बिक्री है, धनतेरस की बिक्री होती है। और आप कहते हैं संतोष राखो हो तो महाराज 12 दिनों की कमाई होती है। कभी कभी ऐसा कहते नहीं, कुछ ऐसे पर्व आते हैं जैसे रक्षाबंधन है, दुर्गा पूजा के बारे में ज्यादा बताया जाता है महाराज। 12 महीना की कभी कभी कमाई भी हो जाती है, कभी कभी कमाई भी हो जाती है। तो और आप कहते संतोष, और भाई हम तो संतोष की बात ही करेंगे, खुद संतोष का जीवन जीते हैं और आपको भी संतोष की प्रेरणा देंगे। लेकिन कोई कोई आदमी भी हमारे को कहता महाराज अब तो आप भी संतोष रखो कि भाई हमारा तो संतोष है। तो बार बार आप तपस्या की प्रेरणा देते हो, जब से आए तपस्या की प्रेरणा संतोष का है। अरे ये तो अच्छी बात है, ये कोई राग द्वेष बढ़ाने वाली नहीं है, ये तो राग द्वेष घटाने वाली है। और वो जो धन है वो राग द्वेष बढ़ाने वाला, इसलिए हम कहते हैं संतोष संतोष। और जिस दिन संतोष आ जाएगा उस दिन जितने धन है वो सब आपको धूल के समान, चाहे गोधन गजधन गाजधन कहते नहीं, जो भी धन है। और आज जो आपको हीरा पन्ना दिख रहा है, और जिन दिन संतोष आ जाएगा उस दिन आप हीरे पन्ने को भी कंकर मानोगे। और साधु संत हैं, रास्ते में जाते हैं, कितनी चीजें मिलती हैं, आँख से भी नहीं देखते हैं। ऐसा मैंने सुना था, हमारे संतों को पारस पत्र नजर आया, पारस पत्र नजर आया। 1 दिन 2 दिन 3 मतलब फिर बाद में गायब हो गया। तो किसी ने पारस पत्र फिर बाद में चर्चा की होगी, तो बड़ा हमारे को भी बताते हैं, हमारे को भी बताते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बताने की होती है, कुछ चीज़ें नहीं बताने की होती हैं। लेकिन वो संत महात्मा होते हैं। और हमारे संतों को सोने की विद्या भी आती, सोना बनाने की भी विद्या आती थी, ऐसा भी मैंने सुना है, ऐसा भी सुना है। लोगों ने कोशिश की कि महाराज बता दो, विधि बता दो। संत भी बोड़े नहीं थे, हमने तो सोने को छोड़ा और तुम्हारे को सोना पकड़ा हूँ, सोना पकड़ा हूँ। लेकिन संत जो होते हैं हमेशा संतोषी त्याग तपस्या में लीन रहते हैं। तो ये धनतेरस है और धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सभी लोग धनतेरस के महत्व को समझे। और आज के दिन भगवान महावीर ने रात्रि में किया था नहीं, मतलब शाम के समय चौथे प्रहर में किया नहीं, सुनते रहो धनतेरस। हाँ, अर्धरात्रि में निर्वाण को कुल 2 दिन का आया। 13 से रात को कह दो, फिर 14 और अमावस्या रात को निर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब आज के दिन संधारा स्वीकार किया तो हमारे भीतर में भी वो भावना है, हमारा दिन भी वो सफल हो। जैसे श्रावक के 3 मनोरथ नहीं, और वैसे साधु के भी 3 मनोरथ हैं, और उनमें एक है ये संधारा भी है। हमारा भी वह दिन आए हम संधारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करें। और आपके श्रावक के जो 3 मनोरथ उसमें भी एक है, तो कब वह दिन आए गृह जीवन छोड़कर साधु बने या संधारा करके आत्मा का कल्याण करे। अभी वर्तमान में अनेक भाई बहनों को संधारा आ रहे हैं और अच्छे संधारा आ रहे हैं। और कलकत्ता में भी पीछे कई श्रावक श्राविकाओं को लंबे संधारे भी आए। लेकिन संधारा चाहे 1 घड़ी का हो, 1 मिनट का हो, संधारा है। 6 महीने की तपस्या करना सरल है, 5 मिनट का संधारा बहुत कठिन होता है। अब प्राण निकल रहे हैं
कि संतारा करना, संतारा तो नहीं, संतारा अरे प्राण कर नहीं, मेरे को आज 100 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, ये किनारे डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ भी हो मैं संतारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले उनको आवास भी हो जाता है, आवास अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है, और हिम्मत करके कभी कभी ऐसा भी होता है परिवार वालों का मोह होता है, तो मोह के कारण वो संतारा करवाते नहीं है, ऐसा भी। लेकिन मैं तो आपको कहना चाहता हूँ यदि आपको स्थिति ध्यान में आ जाए, आवास हो जाए, पुद्गल क्षीण हो रहे हैं, तो फिर मोह नहीं करना चाहिए। और मोह करोगे आपके हाथ से भी वो जाने वाला है, यदि वो रुकता है टिकता तो फिर भी, और आपके हाथ से भी जाने वाला है, और उसकी गति भी दुर्गति हो सकती है। यदि वो मोह में आ गया तो उसकी गति भी दुर्गति हो सकती है। इसलिए अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना कराना चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने भी कहा कि भाई चिकित्सा कराना जरूरी होता है। अब लगे कि भाई वहाँ ये चिकित्सा काम नहीं कर रही है, तो आंतरिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा का उत्थान करना चाहिए। तो आज धनतेरस और आज धन्वंतरी का भी दिन है, नहीं धन्वंतरी आरोग्य। तो आप ये यदि आपके वित्त में सूत्र है, तो सूत्र कौन कौन से? धैर्य है, नम्रता है, नैतिकता है, त्याग तप है, राग देश रहित जीवन है, और संतोष है, तो कोई प्रकार की बीमारी की संभावना नहीं होगी। और बीमारी का मूल कारण क्या है? एक दृष्टि से भाव बीमारी का बड़ा कारण है, और राग देश भाव से जुड़े हुए हैं, असत भाव होते हैं, तब कर्मों का बंधन भी होता है, बीमारी भी होती है, नेगेटिव भाव आती, बीमारी शुरू हो जाती है। यदि इन तत्वों की आप आराधना करोगे तब आरोग्य को प्राप्त होंगे। और मन वचन काया से जो स्वस्थ रहता है और पूर्ण आरोग्य, मन वचन काया की साधना, मतलब मेरा मन स्वस्थ रहे, वचन स्वस्थ रहे, काया स्वस्थ रहे, तो इससे भी व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त होता है और साधना करके अपनी मंजिल को भी प्राप्त हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम।